अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 7B और हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली कि ये क्वेश्चन पूछा जाए क्योंकि इसकी टाइपिंग बहुत छोटी है और रिक्वायरमेंट ज़्यादा, तो 1-2 के मुकाबले में 3 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं इसमें ऐसी क्या बात है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। अव्वल तो इसमें उन्होंने बहुत चीज़ें छुपा दी हैं, इन्होंने सिर्फ एक इक्वेशन दी है और एक हमें ये बता दिया। अब यहाँ पर अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमें एक टेबल बना कर दिया गया था, तो हमारे लिए बहुत आसानी थी। बट यहाँ इन्होंने इक्वेशन बना कर दी और यहाँ -2 से लेकर 2 तक, यानी कि आपने -2, 1, 0, 1 और 2 लेना है। अब 5 पॉइंट लेने पर हमें आंसर ज़्यादा नहीं मिलते, तो मैंने कोशिश करी -2 लूँ, -1.5 लूँ, फिर 1 लूँ। आप चाहते तो -0.5 भी ले लें, फिर 0 ले लें, फिर 0.5 लेके 1 ले लें, फिर 1.5 ले लें, फिर ऐसे इस तरह से मैंने जो मतलब अपने हिसाब से ज़्यादा नंबर ले। मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एटलीस्ट 7। आप ज़्यादा से ज़्यादा भी ले सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर 2 मिस कर दिए हैं, एक -0.5, एक यहाँ 0.5 मैंने मिस कर दिया। दैट्स ओके, उसकी ऐसा ज़रूरत थी भी नहीं हमें, ठीक है। चाहें तो आप ले सकते हैं, ना चाहें तो आप ना लें, ठीक है। पॉइंट्स आपको अच्छा है, जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे आपको उतना अच्छा ग्राफ मिलेगा। अब आ जाएँ इस तरफ, -2। सबसे पहले -2 प्रेस कर लें, ब्रैकेट बनाएं, 3 की पावर x है, ठीक है। अब x की जगह पहले लिखना है -2, पावर में लिखना है -2। कर्सर दबा के आप आगे ब्रैकेट प्रेस करें, इक्वल्स टू प्रेस करेंगे। दिस इज़, अच्छा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं, -0.2, ठीक है। इसको लिख देते हैं -0.2, यहाँ पर आ गया -0.2, ठीक है। अब ये चाहिए -1.5, ठीक है। कर्सर को इस्तेमाल करेंगे, -1.5, -1.5, कर्सर आगे लेकर आए, ब्रैकेट लगी हुई है। दिस इज़ -0.38 है, तो इसको 0.4 कर देते हैं, ठीक है। -0.4, ठीक है। अब -1 रखना है, ठीक है। ओनली -1 रखेंगे, -1। सो दिस इज स्टैंडर्ड में ले जाते हैं, -0.6, इसका आंसर आ रहा है -0.666, तो 0.7 कर देते हैं, -0.7। फिर अगर 0 रखेंगे, अब 0 रख के चेक कर लेते हैं। आपका आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा ना, 0 रखेंगे पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज़ -2, ये -2 आ गया, यहाँ -2 रख दें। अब 1 प्लेस करके देखेंगे, सो दिस इज़ -6, आप -6 प्लेस कर दें ब्रैकेट में। ये हमारे ना इसके भी मार्क्स मिलते हैं हमारे को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये टेबल बनाने के मार्क्स नहीं, टेबल बनाने के भी मार्क्स हैं, ये अच्छा खासे मार्क्स आपको देगा क्वेश्चन। 1.5, दिस इज़ -10.3, 9 तो 10.4 ले लेते हैं, क्या पता ज़रूरत पड़ जाएगी इसकी। -10.4 और फिर है 2, तो सिर्फ 2 प्लेस किया, सो दिस इज़ -18, तो यहाँ पर -18 आ गया, ठीक है। इसके भी मार्क्स हैं, सिर्फ अगर आप इसकी बात करें ना, तो ये जो यहाँ पर ये है, इसके भी मार्क्स आपके पास होते हैं। ये जो टेबल हमने बनाया है, अब ग्राफ इस्तेमाल करते हुए पहले तो ग्राफ पे प्लॉट कर लें वैल्यूज़ को। मैंने ऑलरेडी बना लिया है ताकि हमारा टाइम कम से कम से ज़ाया हो, सेव तो करना ही है। अच्छा, चूँकि अब हमें कैसे पता चलेगा, देखें मेरे पास अगर जाएं तो मेरे पास y के सारे नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव है, -0.2, -0.4, -0.7, -2, -6, -10.4, -18, y के सारे नेगेटिव हैं, इसलिए मैंने ऊपर की तरफ कोई भी प्लॉटिंग नहीं की, सारे प्लॉटिंग मैंने नीचे की तरफ लिए। और इन्होंने हमें कहा था कि 1 यूनिट रिप्रेजेंट 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट। 4 यानी कि 4 बॉक्सेस छोड़ने, 1 2 3 4 बॉक्स छोड़े 1, 1 2 3 4 बॉक्सेस छोड़े 2, इसी तरह से 1 2 3 4 बॉक्सेस छोड़ के -1, फिर 1 2 3 4 बॉक्स छोड़ के -2। चूँकि 2 से पॉजिटिव 2 से नेगेटिव 2 तक जाना था, वो इन्होंने हमें कहा था। देखें मैं आपको दिखाता हूँ हमें कैसे पता चला, ये देखें -2 से लेकर 2 तक, ये -2 यहाँ पर भी x का और +2 यहाँ पर भी इनकी वजह से। अब ये वाले सारे नेगेटिव थे y के, वो हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं। और इन्होंने कहा था 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 2 यूनिट, यानी कि 1 बॉक्स छोड़ के 2, फिर 1 बॉक्स छोड़ के 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ठीक है। अच्छा, पहला मेरा पॉइंट था -2, x का -2 मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर, 0.2 नेगेटिव का। अब मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि यहाँ पर तो आपके पास 10 बॉक्सेस हैं, ठीक है। उन 10 बॉक्सेस में आपके पास 0 से लेके 2 तक है। तो अगर आप देखें, जैसे मैं यहाँ पर एक साइड में आपको बताता हूँ वर्बली, जैसे ये बॉक्स अगर आपको शायद नज़र आ रहा है, मैं इसको जूम करता हूँ,
फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे लेट सपोज ये एक बॉक्स है आपके पास, ठीक है, ये 0 है और ये इन्होंने यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो ये हमारा 1 हुआ ऑब्वियसली। अब यहाँ 1 2 3 4 और ये 5 बॉक्सेस हैं, ठीक है। ये वाला जो पहला पॉइंट होता है 0.2 का होता है, फिर 0.4, फिर 0.6, फिर 0.8 और फिर 0.10 का मतलब कि 1 बन जाएगा। तो 0.2 का होता है एक छोटा बॉक्स इसके अंदर, ठीक है। अब हम वापस आते हैं। अच्छा मैं इसको ठीक करूँ तो जस्ट अ मिनट प्लीज़। ओके, here we go। ओके जी, अच्छा अब मैंने पहला पॉइंट था मेरे पास -2 का -0.2, मैंने -2 का -0.2 पहले बॉक्स पे निशान लगा दिया। -1.4 का -0.4 यानी कि -1.5 का -0.4 मेरे पास नीचे की तरफ ये सारे, तो ये दूसरे बॉक्स पे लगाए। -1 का 0.7 यानी कि -1 यहाँ पर है, 0.7 यानी कि चौथे बॉक्स से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। 0 पे -2, ये रहा 0, उसका -2 यहाँ पर है। फिर 1 का -6, ये रहा 1 और इसका -6 के सामने ये निशान लगाया। 1.5 ये रहा 1.5, 1 और 2 के बिल्कुल बीच में, और ये लगेगा 10.4, ये रहा 10, 10.2, 10.4 दो बॉक्स के बाद दो बॉक्सेस छोड़ के लगाए, छोटे दो बॉक्सेस छोड़ के। फिर 2 का 18, दिस इज़ 2 और ये 2 का 18 यहाँ पर आया। याद रहे कि देखें हाथों में स्वेटिंग होती है ग्राफ बनाते हुए, या अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आपने इस तरह से पेपर रखना है और पेपर पे हाथ रख के, और फिर आपने, मैं पेन बंद करता हूँ, और फिर आप जब स्मूथ कर्व बनाएंगे ना तो आपके पेपर पे आपको फ्रिक्शन फील नहीं होगी, तो आप बिल्कुल पेपर से ईजीली आप बना लेंगे। अगर आपको पूरा नहीं बनाना तो आप पहले ऐसे करके यूँ करके थोड़ा सा यूँ बनाएं, फिर पेपर को ऐसे फोल्ड करें, फिर यूँ करके यूँ बनाएं, फिर पेपर को थोड़ा सा और फोल्ड करके उस पॉइंट से यूँ करें, फिर हाथ हटा लें, फिर एक पॉइंट करके यूँ आप ले आएँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट ही कर्व लेकर आएँ, ठीक है। अच्छा अब इन्होंने कहा था x 1.2, x 1.2 मेरा ये रहा 1। अब 1.2 का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ जो बॉक्सेस है ना, ये 4 बॉक्सेस छोड़कर, यानी कि 4 छोटे बॉक्सेस छोड़कर 0.1 बनता है, ठीक है। तो मुझे 1.2 पे जाना है, तो 1, 1.1 और ये रहा मेरा 1.2, ठीक है। 1.2 से मैं यूँ अपना लाइन्स नीचे लेकर आया, जैसे कर्व से टकराया मैं यहाँ पीछे की तरफ को ले गया। अच्छा अब ये है 7, ये दूसरे बॉक्स से टकरा रहा है, सेंटर से दूसरे बॉक्स में 7, 7.2 और 7.4, ये मुझे शो कर रहा है -7.4, और आई गेस तो यही इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। वैसे एग्जैक्ट आंसर कभी आता नहीं है, ना आए तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। -6.7, 6 ये रहा 6.7, -6.7 चाहिए ना मुझे, तो 6.7 हमारा यहाँ पर है, 6.7 यहाँ पर है, क्योंकि मेरा 8 से ऊपर होगा, ठीक है, 6.8 से ऊपर होगा। तो टक 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 मैं यहाँ से लाइन लेकर गया अपने कर्व पर, जैसे कर्व से टकराया मैं ऊपर चला गया। अब ये 1.4 बन रहा है, ठीक है, पॉजिटिव 1, 4 डिजिट्स हैं तो 1.1 बन रहा है, ठीक है ना, ये 1.1 हमारा बन रहा है, ठीक है। 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 इस तरह से छोटे 4 बॉक्सेस छूटे, तो आपका ये 1.1 बना है, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी था। आई होप आपको समझ आया हो, ईजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।